हम एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 1 सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का जो पेज नंबर 8 है इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व किया था। अभी हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। कह रहा है विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द ऑल वंस सीक्वेंस अप। ऑल वंस का सीक्वेंस आपको पता है, वन बार बार रिपीट होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि अगर आप ऑल वंस का सीक्वेंस अप ऐड करते जाएंगे तो आपको कौन सा सीक्वेंस मिलेगा। इसी में अगला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू ऐड द ऑल वंस सीक्वेंस अप एंड डाउन। और अगर आप ऑल वंस का सीक्वेंस अप एंड डाउन ऐड करेंगे तो आपको कौन सा सीक्वेंस मिलेगा। तो सबसे पहले इसका पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं कि विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द ऑल वंस सीक्वेंस अप। तो ऑल वंस का सीक्वेंस क्या होता है, 1 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन। तो हम अप में ऐड करने जा रहे हैं 1 इक्वल्स टू 1 यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर 1 + 1 इक्वल्स टू 2, 1 + 1 + 1 इक्वल्स टू 3, 1 + 1 + 1 + 1 इक्वल्स टू 4, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5। ऐसे ही आगे तक जाएंगे तो हमें कौन सा सीक्वेंस मिल रहा है, काउंटिंग नंबर का। तो जब हम ऑल वंस को अप में ऐड करेंगे यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमें काउंटिंग नंबर का सीक्वेंस मिलेगा। इसका दूसरा पार्ट कह रहा है व्हाट सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू ऐड ऑल वंस सीक्वेंस अप एंड डाउन। तो ऑल वंस में तो 1 ही हमेशा रिपीट होता रहता है, तो अप एंड डाउन वाले में भी 1 का 1, 1 + 1 + 1 इक्वल्स टू 3, फिर 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो इसका आ जाएगा 5, फिर 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो इसका आ जाएगा 7। यानी कि जब हम ऑल वन सीक्वेंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड कर रहे थे तो हमें काउंटिंग नंबर मिला, जबकि अप एंड डाउन में जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ऑड नंबर का सीक्वेंस। ऑड नंबर का सीक्वेंस मिल रहा है तो क्या लिखेंगे, व्हेन वी ऐड sequence of all ones up and down we get sequence of odd numbers। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है which sequence do you get when you start to add the counting numbers up। जब आप काउंटिंग नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करते हैं तो आपको कौन सा सीक्वेंस मिलता है। तो आपने पहले भी पढ़ा है कि काउंटिंग नंबर के सीक्वेंस को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, 1 = 1, 1 + 2 = 3, 1 + 2 + 3 = 6, 1 + 2 + 3 + 4 = 10, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15। ये सीक्वेंस देखकर आपको कुछ याद आ रहा है, किसका सीक्वेंस है ये, 1 3 6 10 15 एंड सो ऑन। ये ट्रायंगुलर नंबर का सीक्वेंस है। मतलब जब हम काउंटिंग नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करते हैं, अप में ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ट्रायंगुलर नंबर का सीक्वेंस मिलता है। ठीक है, इसी में आगे कह रहा है कैन यू गिव अ स्मॉलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन। क्या आप पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो इसका यहाँ पे दे रखा है 1 का 1, फिर 1 + 2 = 3, 1 + 2 + 3 = 6, 1 + 2 + 3 + 4 = 10, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 और ऐसे ही चलता जाएगा। तो हमें ट्रायंगुलर नंबर का सीक्वेंस मिल रहा है। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड अप पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर। कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार। अगर आप लगातार ट्रायंगुलर नंबर्स के पेयर्स को ऐड करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर सीक्वेंस भी दे रखा है 1 + 3, इसके बाद आपको लेना है 3 + 6, इसके बाद लेना है 6 + 10, इसके बाद लेना है 10 + 15। क्या क्या कह रहा है लेने, 1 + 3, फिर 3 + 6, फिर 6 + 10, फिर 10 + 15। तो 1 + 3 4, 3 + 6 9, 6 + 10 16, 10 + 15 25। तो ये हम देख सकते हैं ये स्क्वायर नंबर का सीक्वेंस मिल रहा है। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो जब हम कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर के पेयर को हम ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, स्क्वायर नंबर मिलता है। तो स्क्वायर नंबर का सीक्वेंस आपको पता है, आप इसको खुद से रिप्रेजेंट कर लीजिएगा पिक्चर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अ पावर ऑफ 2 स्टार्टिंग विथ 1। जब हम पावर ऑफ 2 को ऐड करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, आपको लेना है 1 से।
1, 1 + 2, 1 + 2 + 4, 1 + 2 + 4 + 8 ऐसे करके। तो क्या क्या लेना है? 1, फिर 1 + 2, फिर 1 + 2 + 4, फिर 1 + 2 + 4 + 8। तो 1 का 1, 1 + 2 3, 1 + 2 + 4 7, फिर 1 + 2 + 4 + 8 15। अब इसमें कह रहा है नाउ एड 1 टू ईच ऑफ दिस नंबर। अब इसमें आपको 1 ऐड करना है। तो 1 + 1 = 2, 3 + 1 = 4, 7 + 1 = 8, 15 + 1 = 16। अब आपको कौन सा सीक्वेंस मिल रहा है? पूछ रहा है व्हाट नंबर डू यू गेट। तो हमें फिर से पावर ऑफ 2 का ही सीक्वेंस मिल रहा है। ये 2 का पावर 1 है, ये 2 का पावर 2 है, ये 2 का पावर 3 है, ये 2 का पावर 4 है, ऐसे ही आगे जाएगा ये। अब पूछ रहा है व्हाई डज दिस हैपन। ऐसा इसलिए हुआ कि जब हम पावर ऑफ 2 को ऐड करना स्टार्ट करते हैं और जो नंबर आता है उसमें हम 1 ऐड करते हैं तो फिर से पावर ऑफ 2 ही मिलता है। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर बाय 6 एंड ऐड 1। कह रहा है कि क्या होता है जब ट्रायंगुलर नंबर को आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें 1 ऐड करते हैं। तो ट्रायंगुलर नंबर का सीक्वेंस क्या होता है? 1, 3, 6, 10, 15, 21 एंड सो ऑन। जब हम ट्रायंगुलर नंबर में 6 मल्टीप्लाई करते हैं और 1 ऐड करते हैं तो क्या होगा? 1 में 6 से मल्टीप्लाई किए तो 6 + 1 7, उसके बाद 3 में 6 से मल्टीप्लाई किए तो 18 + 1 19, 6 में 6 से मल्टीप्लाई किए +1 तो 37, 10 में 6 से मल्टीप्लाई किए +1 तो 61, 15 में 6 से किए +1 तो 91, ऐसे ही चलता जाएगा। तो हमें सीक्वेंस कौन सा मिल रहा है? 7, 19, 37, 61, 91 एंड सो ऑन। और आपको याद होगा कि ये किसका सीक्वेंस है? हेक्सागोनल नंबर का। तो ट्रायंगुलर नंबर को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हेक्सागोनल नंबर। पूछ रहा है कैन यू एक्सप्लेन इट विथ अ पिक्चर। क्या इसको आप एक पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हेक्सागोनल नंबर का पिक्चर यहाँ पे बना हुआ है, इसको आप नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप हेक्सागोनल नंबर दैट इज टेक 1, 1 + 7, 1 + 7 + 19, 1 + 7 + 19 + 37। विच सीक्वेंस डू यू गेट। आपको कौन सा सीक्वेंस मिलता है? तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ है यहाँ पर सीक्वेंस, इसको हम लिखते हैं 1, 1 का 1, 1 + 7 = 8, 1 + 7 + 19 = 27, 1 + 7 + 19 + 37। तो क्या मिलेगा? 64। ऐसे ही अगर हम इसके आगे सीक्वेंस को ऐड करें 1 + 7 + 19 + 37 + 61 तो हमें क्या मिलेगा? 125। तो ये किसका सीक्वेंस है? 1, 8, 27, 64, 125 एंड सो ऑन। ये किसका सीक्वेंस है? क्यूब्स का। When we start to add up hexagonal number, we get sequence of cubes number। ठीक है। अब 9th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड योर ओन पैटर्न और रिलेशंस in and among the sequence in table 1 can you explain why they happen with a picture or otherwise। मतलब टेबल 1 में जो सीक्वेंस दिया हुआ है उनके बीच में रिलेशन आपको बताना है। काउंटिंग नंबर और ट्रायंगुलर नंबर के बीच में रिलेशनशिप हमें पता है, यहाँ पर फिर उसे ही हम देख रहे हैं। काउंटिंग नंबर क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। 1 से स्टार्ट होता है एंड इंक्रीज बाय 1 ईच टाइम्स। ठीक है। तो जब हम काउंटिंग नंबर को ऐड करते हैं जैसे कि 1 का 1, 1 + 2 = 3, 1 + 2 + 3 = 6, 1 + 2 + 3 + 4 = 10, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15। तो हमें कौन सा सीक्वेंस मिल रहा है? 1, 3, 6, 10, 15 एंड सो ऑन। ये ट्रायंगुलर नंबर का सीक्वेंस है। मतलब काउंटिंग नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो क्या मिलता है? ट्रायंगुलर नंबर। ये सिंपल सा एग्जाम्पल के द्वारा हमने आपको समझाया। टेबल 1 से आपको 2 सीक्वेंस लेने हैं और उसके बीच में रिलेशनशिप आपको दिखाना है। अब वीडियो के अगले पार्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि है पैटर्न्स इन शेप्स, इसके बारे में जानेंगे।